गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों को भी उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग 9th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। वैसे तो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं, तो कम से कम बीच में चलेंगे। हम लोग कोशिका झिल्ली आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्लास मेंटेन कर दिया जाएगा और भी स्टूडियो में लेकर, ठीक है। तो आज हम लोग ऑफलाइन के साथ क्लास ले रहे हैं। तो चलिए बिना क्लास को लेट के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने थे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक खत्म कर दिए, यूकैरियोटिक पढ़ रहे थे, ठीक है। यूकैरियोटिक में आपको बता दिए थे एनिमल और प्लांट बताए थे ना। दोनों का चित्र भी पढ़ा दिए थे, है ना। चित्र पढ़वाए थे ना। उसके बाद क्या क्या पढ़ा दिया है? तारक काय पढ़ा दिया है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, ये सब पढ़ाया हुआ आप लोग का। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दीजिए कोशिका झिल्ली। क्या हेडिंग दीजिएगा? कोशिका झिल्ली। हेडिंग देने से पहले आप लोग समझिए कुछ हम पॉइंट थोड़ा थोड़ा, है ना, समझा देते हैं बेसिक पॉइंट, ताकि आप लोग को कोशिका झिल्ली अच्छा से समझ में आए, ठीक। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को हम 3 तरीके से काट सकते हैं। फिर से, किसी भी वस्तु को कितने तरीके से काट सकते हैं? 3 तरीके से काट सकते हैं। या तो हम लोग लंबवत काटेंगे, या तो अनुदैर्घ्य तरीके से काटेंगे, अनुदैर्घ्य काट में, या क्रॉस यानी कि तिर्यक काट में काटेंगे, ठीक है। तो कोई भी बोलेगा कि किसी भी वस्तु को कितने तरीके से काट सकते हैं, तो आप लोग कितने तरीके से बोलेगा? 3 तरीके से, है ना। देखिए आप लोग कैसे। मान लीजिए ये क्या आपका वस्तु है। क्या है? वस्तु। अरे पकड़ लिया। पेनवा से देखो, यहाँ पे पानी है ना, तो पेनवा स्लिप कर रहा। मान लीजिए ये आपका वस्तु है। चलिए ये क्या आपका वस्तु है, मान लीजिए कोई, ठीक है। उसको 3 प्रकार से काट सकते हैं। ये वो लंबवत, क्या इसका नाम है? लंबवत। इसको शॉर्ट में एलएस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबवत काट। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए एक हम लोग लंबवत काटते हैं और एक बताइए अनुदैर्घ्य, है ना। उसको क्या बोलते हैं बताइए तो? टीएस। क्या बोलेंगे? टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुदैर्घ्य। क्या बोलेंगे? अनुदैर्घ्य काट। एक और बताइए। एक लंबवत, एक अनुदैर्घ्य काट, एक और क्या बताया आप लोग को? तिर्यक काट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। बताइए इसको क्या बोलते हैं? सीएस, है ना। सीएस, क्रॉस सेक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तिर्यक काट। तो बताइए किसी भी वस्तु को या कोई भी वस्तु को कितने प्रकार से काट सकते हैं? 3 तरीके से काट सकते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा ट्रांसवर्स और तीसरा क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत? हाँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए तो? पहले आप लोग ये वाला थोड़ा सा उतार लो, जल्दी उतारो एकदम। हाँ जी, 30 सेकेंड। नहीं पड़ेगा, कैसे पका लिया? बेलना कर तुमको पारी नहीं आता? 2 पाई पारिएगा, एगो ऊपर से ऐसे, एगो नीचे से ऐसे। हाँ पार लो। बेलना कर पारी नहीं आएगा, गजब। अरे जल्दी जल्दी उतारिए एकदम 1 मिनट में। खांसी ठीक नहीं हो रहा भाई साहब।
जल्दी उतारो आप लोग। चलिए हल्ला नहीं कीजिए। चलो अब हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग किसका अध्ययन करने वाले थे? कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो अब। कोशिका हल्ला नहीं करो, शोरगुल नहीं कीजिए, शोरगुल नहीं कीजिए। चलिए देखिए, शोरगुल नहीं कीजिए। सेल मेम्ब्रेन हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, राइट। चलिए ये आपका कोशिका झिल्ली है। देखिए आपका चित्र पढ़वाया था ना, है ना? और अच्छा से देख लो चित्र आप लोग को है ना? नहीं पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ये आपको चित्र पढ़वाया था? चलिए ये आपका कोशिका है झिल्ली, जो ऊपर से आपका था ना, ऊपर से था ना आवरण कोशिका के। चलिए इसको सबसे पहले क्या काटते हैं? बताओ ये कौन काट में काटे? बताइए, ट्रांसवर्स काटे ना? बताइए किसको कौन काट में काटे? ट्रांसवर्स। जब इसको ट्रांसवर्स काटे तो ये आपका ऐसे निकला, देखो तो ऐसे निकला। हाँ निकला कि नहीं? इसको हम पलट के क्या कर दिए? इसको घुमा के इसको ऐसे कर दिया, ऐसे। फिर से देखिए, फिर से देखो, ये कोशिका झिल्ली को हम क्या किए? कोशिका झिल्ली को क्या किए? इसको हम ट्रांसवर्स काट किए, है ना? जब ट्रांसवर्स काट किए तो ये ऐसा ही निकलेगा ना। इसको हम पकड़ के पूछिए, इसको हम सीधा करेंगे तो ये कैसे आएगा? ऐसे। कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत? कैसे होगा? फिर से बताओ कैसे होगा? ऐसे होगा। कोई दिक्कत? अब इसको हम बीचे से क्या करेंगे? कट करेंगे। बीचे से क्या करेंगे? कट। कौन कट करेंगे? LS। कौन कट करेंगे? ये आपका कौन कट किए? TS, है ना? और ये आपका कौन कट किए? LS। बताओ तो, TS मतलब ट्रांसवर्स यानी अनुदैर्घ्य काट, और LS मतलब लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबवत काट। कोई दिक्कत? जब इसको LS से बीचे बीचे काटे तो बताओ, जब किसी भी चीज को मान लो मार्कर को हम लोग बीचे बीचे काटते हैं तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, बटेगा ना? और इसको हम मार्कर को बीचे बीचे से काटे कुछ चीज से, हाँ नहीं कटेगा। कैसे? दुनिया में कोई ऐसा चीज है जो ना कटे? बस वस्तु होना चाहिए। देखिए हम बीचे से इसको मान लो ब्लेड से इसको कट किए रहे, तो बताओ कट दो भाग में कटेगा? तो ये भी एक क्या, मान लो कोशिका झिल्ली इसको बीचे से कट किए LS के सहायता से, तो बताओ ये भी दो भाग में कटेगा कि नहीं? तो कटेगा तो बताओ, एगो ये भाग हो गया, एगो ये भाग हो गया ना? LS मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अभी ना पता है, लंबवत काट में इसको काटे, जब लंबवत काट में दो काटे तो ये दो भागों में बट गया। जब दो भागों में बटा तो अब इसको अध्ययन करेंगे माइक्रोस्कोप से। किससे अध्ययन करेंगे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप जिसका हिंदी बताओ तो क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। फिर से बताइए, इसको अध्ययन किसी से करेंगे? अब किससे काटे थे? LS से। कितना भाग में अब कटा? दो भागों में कटा। कोई दिक्कत? जब इसका अध्ययन किए तो कोशिका झिल्ली के बारे में, किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले आपका पता है? सबसे पहले SJ क्या? SJ सिंगर तथा JL बताते, ये नाम है आपका, क्या है नाम? SJ सिंगर तथा JL
निकोलसन ने 1972 कितना में 1972 1972 में बताया था। ठीक है, ओनली लिख दो, आगे लिखेंगे जब अच्छा से तो कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपको शॉर्ट में लिख दिया अभी समझाने के लिए। समझो, पहले समझिए। ये बताइए क्या है, कोशिका झिल्ली है। इसको हम किस रूप में काटे? हाँ, टीएस के रूप में, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में। जब ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में काटे थे, ये ऐसे आया। इसको हम हाथ से पकड़ के ऐसे कर दिए, देखो तो इस आकार में। इसको बताओ अब किसके रूप में काटे इसको? एलएस के। तो कितने भाग में बट गया? 2 भाग में। अब बताओ, जब 2 भागों में कटा तो इसको किससे अध्ययन करेंगे? माइक्रोस्कोप से। और जब माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया तो सबसे पहले अध्ययन कौन किया? एस जे सिंगर तथा जेएल निकोलसन। कितना में? 1972 ईस्वी में। फिर से माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहले कौन अध्ययन किया कोशिका झिल्ली के बारे में? एस जे सिंगर तथा जेएल निकोलसन। कितना में? 1972 में। कोई दिक्कत? इन्होंने कोशिका झिल्ली क्या है? संरचना है। संरचना है क्या? संरचना। इन्होंने इस संरचना का नाम क्या दिया? फिर से, इन्होंने इस संरचना का नाम क्या दिया गुरु? तो आपका दिया तरल। क्या दिया? तरल मोजेक संरचना। फिर से बताइए, क्या दिए? तरल मोजेक संरचना। बताओ, कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले कौन किया? एस जे सिंगर तथा जेएल निकोलसन। कितना ईस्वी? 1972 ईस्वी। इन्होंने इस संरचना का नाम क्या दिया? तरल मोजेक संरचना। अब हम लोग सबसे पहले तरल मोजेक का संरचना बना लेंगे। ये सॉरी, कोशिका झिल्ली तरल मोजेक का संरचना बना लेंगे। इसमें अभी कुछ नहीं भरना। हाँ, नहीं, बाद में भी नहीं भरना। देखिए ना, अब इसका संरचना बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? संरचना। चलिए उधार लीजिए, आप लोग भी ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तरल मोजेक संरचना हम लोग अब बनाएंगे। ठीक है, तरल मोजेक संरचना बनाएंगे। चलिए उधार लिए। हाँ जी, ताकि उन लोग को नहीं लगे कि मेरा कुछ छूटा। वो मैथ में ना करते हैं, मैथ के टाइम में वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग तरल मोजेक का संरचना बनाएंगे। चलिए देखो, अब तरल मोजेक संरचना। तरल मोजेक संरचना। चलिए देखिए, आप लोग छोटे में लड्डू लड्डू पारने के लिए जरूर जाने होंगे, तो मेरे साथ चित्र सब बनाओगे। ठीक है, बनाइए मेरे साथ, पारिए एकदम चित्र। ये आपका लड्डू लड्डू है ना गुरु, कोशिका है। क्या? कोशिका है। अब अगर आपकी कोई बोल दिया कि जल्दी नहीं पा रहे हैं, उसको पहले मारेंगे। जल्दी उतार लो। सर कुछ लिखिए ना उसको। नहीं, हाँ जी, खाली चित्र पारिए गुरु, खाली लड्डू लड्डू। आप लोग भी ऑनलाइन वाले अगर कॉपी किताब लेकर बैठते हो तो साथ में बनाते जाइएगा चित्र भी। हाँ चुप, कितना तुम लोग बोलता है कैसे? लड्डू बना लेना ऑनलाइन वाले। कोई गिन के नहीं बनाएगा, मन से जितना डालना उतना डाल लीजिए। ठीक है, कोई गिन के नहीं बनाओगे कि इतना ही बनाना है।
बनाओ पहले, बनाइए। ये आपका जितना भी गोला गोला था वो क्या था? कोशिका था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए, अब हम लोग ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है गुरु? तो ये आपका है, हाँ चलो बना लो। बराबर तो लेकर उठाते हैं। चलिए पारो जल्दी जल्दी चित्र बनाओ। देखिए क्या दें आपको? इसमें आपका क्या होता? प्रोटीन के कण होता है। क्या होता? प्रोटीन के कण। ये प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए सब में कुछ ही लटका दीजिए। इसको टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। हाँ जी टेल। बोलते हैं ना, सिर वाला को हेड और नीचे वाला को टेल, उसी प्रकार से ये सब है। अब इसमें आपका होगा तरल, उसको तरल पदार्थ बोलते हैं ना। लग रहा है पेड़ के चढ़िया पेड़ नहीं, देखिए आप लोग देखना जाके एनसीईआरटी या भारतीय भवन में, ये चित्र आपका होगा, समझे? ये चित्र आपका होगा, ठीक। चलिए बताइए इस संरचना के बारे में सबसे पहले कौन बताएं जी? एस जे सिंगर तथा जे एल निकोलसन ने कब बताए थे? 1972 में, ठीक है। इनके अनुसार ये पदार्थ 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। फिर से इनके अनुसार ये बताओ कितने पदार्थ से मिलकर? 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बताओ सबसे पहले इसमें 3 आवरण भी होता है। क्या होता है? कितना आवरण? 3 आवरण। सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? बताइए तो जरा। सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? बाह्य आवरण। क्या बोलेंगे? बाह्य आवरण। इंग्लिश में देखिए एपिडर्मिस, ठीक है। बताइए बीच वाला को क्या बोलते हैं? बीच वाला को, अच्छा आवरण से अच्छा त्वचा लगा दो। त्वचा, क्या लगा दीजिए? त्वचा, मध्य त्वचा, मेसोडर्मिस। और लास्ट वाला आपका क्या है गुरु? अंतःत्वचा, अंतःत्वचा, एंडोडर्मिस। इसमें कितना आवरण? 3 आवरण। बताइए कितने पदार्थ से मिलकर बने होते हैं? 3 पदार्थों से। एक प्रोटीन, दूसरा लिपिड या वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो आपका सबसे ऊपर यानी कि बाह्य त्वचा है वो प्रोटीन का बना होता है। बताइए बाह्य त्वचा किसका बना होता है? प्रोटीन का। बाह्य त्वचा किसका बना होता है? प्रोटीन का। जो मध्य त्वचा है ये बताइए ये क्या बना हुआ रहता है? किससे? लिपिड या वसा से। लिपिड या वसा। लिपिड का ही सामान्य नाम क्या है? वसा। लिपिड का सामान्य नाम क्या है? वसा।
और बताइए जो सबसे नीचे है यानी कि अंतः त्वचा, ये किसी से मिलकर बना होता है? तो ये भी आपका प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है, प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे ऊपर बाह्य त्वचा प्रोटीन से, बताओ मध्य त्वचा लिपिड या वसा से, और अंतः त्वचा भी प्रोटीन से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिएगा और आप लोग बताओ, ये सब जो है बूंदा बूंदा उसको क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ। क्या? तरल पदार्थ। बताइए ये सब बताओ, ये किसी से मिलकर बनाते हैं? तो ये भी क्या है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। इसमें प्रोटीन के कण होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन का कण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें एक और संरचना होता है। क्या होता है संरचना? देखो इसको क्या बोलते हैं गुरु? इसको बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइको कैलिक्स। अरे पगा लिया तो उसी में रंग दो, इसमें करना क्या है? हाँ ठीक है। चलिए इसका क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब सुनिए, जब हम लोग भोजन करते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं ग्लूकोज को, तो उसमें क्या हो जाता? परिवर्तित। क्या होता? परिवर्तित। क्या होता? परिवर्तित ग्लाइकोजन से, जिसका कार्य क्या है? भोजन को पचाने का कार्य करता है, भोजन के पचाने में सहायता करता है। ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं ग्लूकोज को, किसमें परिवर्तित होता है? ग्लाइकोजन में, जिसका क्या काम रहता है? भोजन को पचाने का। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग उतार लो। एक बार और आप लोग सुन लीजिए, पहले सबसे पहले सुन लीजिए। बताइए सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में कौन कौन बताए थे? तो एस जे सिंगर तथा जे एल निकोलसन ने। कब? तो 1972 में। ठीक है, इस संरचना का नाम क्या दिए गुरु? तो तरल मोजेक संरचना। कोई दिक्कत बाबू? आगे नेक्स्ट, आगे देखिए हम लोग, ये सब आपका क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। इसमें कितने आवरण? 3। पहला बाह्य, दूसरा मध्य, और तीसरा अंतः त्वचा। एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। कोई दिक्कत? ये आपका पहला मान लो, और ये दूसरा हो गया, तीसरा। चलिए आगे देखिए, बताइए जो बाह्य त्वचा वो किससे बना होता है? मध्य त्वचा या लिपिड या वसा से। अंतः त्वचा प्रोटीन से। कोई दिक्कत? बताइए ये सब कहाँ, इसमें क्या होता है? प्रोटीन। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन के कण। बताइए जो बूंदा बूंदा वाला है उसको क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ। क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ। क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ। अच्छा सर जी, तरले मोजक काहे नाम दिया? तो सुनिए, तरल मोजक काहे नाम दिया? तरल का मतलब होता है जो आपका बीचे वाला पूरा तरल पदार्थ है ना, लिपिड है ना, ये सब क्या है? तरल पदार्थ। तो तरल इसमें ज्यादा है, तरल पदार्थ है, इसीलिए इसको तरल नाम रखा। और मोजेक इसीलिए क्योंकि ये खोखला भाग है। देखिए है जहां तक खोखला, ये सब क्या? खोखला भाग है, इसीलिए मोजेक नाम यानी कि तरल मोजेक संरचना नाम रख दिया। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग उतार लीजिए। इसमें और एक संरचना होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, चलिए आप लोग उतार लो, उतारिए। उतार ली। चलो अब चुप हो जाओ। चलिए देखिए और देखिए, बताइए हम लोग के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होता है कि नहीं, जिससे पसीना निकलता है ना? तो इसमें भी होता है। बताइए क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र, जिससे क्या निकलता है? पसीना। वो क्या होता है? 2 अणुओं के मिलने से बनता है। कितने अणु? 2 अणुओं के मिलने से। ठीक है, आप लोग कर लो ये।
दो अणुओं के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, हाँ, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लिखिए नहीं, वैसे ही कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग लिखवाएंगे ये जो हम लोग के अंदर छोटे छोटे छिद्र होता है जिसे पसीना बाहर निकलता, उसी प्रकार से वो क्या, चलिए जल्दी उतारिए, ये दो अणुओं के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, चलो, हाँ जी, हो गया। चलिए हटाएं हम लोग, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए देखो, चलिए अब जरा बताइए तो इसमें से एक कोशिका को बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लिए? हाँ बताइए, इसमें लगा हुआ है पुच्छी, ऊपर वाला को क्या बोलेंगे गुरु? हेड। क्या बोलेंगे? हेड। और नीचे वाला को टेल। क्या बोलेंगे? टेल। कोई दिक्कत? बताइए किसका चित्र है? लिपिड या वसा? लिपिड या वसा? ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? हेड। नीचे वाला को टेल। सुनिए, हेड वाले भाग में पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल उपस्थित होता है। लेकिन टेल वाले भाग में जल उपस्थित नहीं होता है। फिर से बताओ, जल्दी बताओ, बताइए किसका चित्र? लिपिड या वसा? ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? नीचे वाला को क्या बोलते हैं? टेल, है ना? बताइए ऊपर वाला में जल उपस्थित होता है कि नहीं? हाँ, और नीचे वाला भाग में नहीं उपस्थित होता। जिसमें जल उपस्थित होगा उसका नाम क्या है? बताइए। हाइड्रोफिलिक। क्या नाम है? हाइड्रोफिलिक। और नीचे वाला को क्या नाम है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब सर, हाइड्रो मतलब होता है जल, और फिलिक मतलब भरा हुआ, यानी कि ये जल से भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें जल उपस्थित है। हाइड्रोफोबिक मतलब जल भरा हुआ नहीं है। ठीक है, खाली है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ चल गए? वो HCl होता है। क्या होता है? HCl। वो बताएंगे आपका। चलिए, हो गया? हाँ जी, ये उतार लो। ऊपर वाले भाग में, टेल वाले भाग में जल उपस्थित होता जिसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और नीचे वाला यानी टेल वाले भाग में, हेड वाले भाग में जल उपस्थित होता हाइड्रोफिलिक। टेल वाले भाग में जल उपस्थित नहीं होता यानी अनुपस्थित होता हाइड्रोफोबिक। कोई दिक्कत? हाइड्रोफोबिक। अब हम लोग जो जो पढ़े उसको लिख लेंगे, जो जो पढ़े उसको लिख लेंगे। लिख देते हैं बोर्ड पे ही, ऑनलाइन वाला भी लिख लेगा। लिखेंगे कोशिका झिल्ली के, हाँ जी लिखिए साथ में, के संरचना के बारे में, संरचना के बारे में, कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में क्या नाम था बता दो? एस जे सिंगर तथा जे एल निकोलसन ने 1972 में बताया था। कोई दिक्कत? हाँ ये बताया ना आपको। अब आपको हम वर्ड के रूप में अच्छा से लिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये बताइए क्या लिखे कि कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में ASJ सिंगर तथा JL निकोलसन ने सबसे पहले 1972 में बताया था। कोई दिक्कत? आगे हम लोग लिखेंगे कि इन्होंने
इन्होंने इस संरचना को, तो उसमें सिर्फ हेडिंग में बता दिए थे, अभी आपको लिखवा रहे हैं। इन्होंने इस संरचना को, देख लीजिए आप लोग, इन्होंने इस संरचना को तरल मोजेक संरचना नाम दिए थे। इन्होंने इस संरचना को तरल मोजेक संरचना नाम दिए थे। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली, कितने पदार्थों से बताए थे? 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। है ना। कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में सबसे पहले A.S. जेसिंगर तथा J.L. निकोलसन ने 1972 में बताया था। इन्होंने इस संरचना का नाम क्या दिया गुरु? तरल मोजेक संरचना। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली कितना पदार्थों से मिलकर बने होते हैं? 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कोई दिक्कत? जिसमें सबसे पहला बताइए आप लोग, क्या बताया? प्रोटीन। क्या बताया? प्रोटीन। सबसे पहला प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन। चलिए प्रोटीन में भी हम लोग लिख लेते हैं। यह बताइए प्रोटीन कहाँ कहाँ था? बाह्य आवरण में था ना, ऊपर वाला में और नीचे वाला में, दोनों में था ना, 2 में था। एक बाह्य आवरण में, एक अंत आवरण में था ना। तो लिखेंगे कि यह बाह्य तथा अंत आवरण में पाया जाता है या पाया जाते हैं। पाए जाते हैं या पाया जाता है। फिर से, प्रोटीन या बाह्य आवरण ऊपर वाला में था और अंत आवरण नीचे वाला में पाया जाता है। कोई दिक्कत? आगे, जिसकी मात्रा कितना % होती है? ये नहीं बताए थे। जिसकी मात्रा सुन लो अच्छा से, जिसकी मात्रा कितना % होता है बताओ तो? 55%। कितना %? जिसकी मात्रा 55% होती है। जिसकी मात्रा कितना होती है? 55%। जिसकी मात्रा 55% होती है। लिख लीजिए। प्रोटीन हम लोग समझा दिए थे कि ऊपर वाला जो बाह्य आवरण है वो प्रोटीन से बना है और अंत आवरण प्रोटीन से बना है, यानी कि यह बाह्य तथा अंत आवरण में पाया जाता है। कोई दिक्कत? प्रोटीन के मात्रा कितना होता है बच्चा? तब 55% होता है। जिसकी मात्रा 55% होती है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे। दूसरा बताइए, दूसरा हम लोग क्या देखें? लिपिड या वसा, है ना। लिपिड या वसा। उधारो, ये उधार लिए होंगे ना। चलिए उधारिए आप लोग। दूसरा हम लोग देखें लिपिड या वसा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या लिखे थे? लिपिड या वसा। लिपिड या वसा। तब बताइए यह कौन आवरण में पाया जाता था? मध्य आवरण, बीचे वाला में। हाँ, यह मध्य आवरण में, यह मध्य आवरण में पाया जाता है। यह मध्य आवरण में पाया जाता है, जिसकी मात्रा 40% होती है। जिसकी मात्रा कितना %? 40%। बताओ प्रोटीन कितना %? 55। और लिपिड या वसा? लिपिड या वसा 40%। बताइए मध्य आवरण में पाया जाता है ना, बताए थे चित्र में। हाँ जी,
आगे आगे इसको मैं बताया था लिपिड प्रोटीन कैसा था, देखिए तो ऐसा था। लिपिड प्रोटीन बोल रहे हैं, सॉरी बच्चों, लिपिड वसा बताया ऐसा था। ऊपर वाला को क्या बोले थे, हेड, और नीचे वाला को टेल। तो हम लोग लिख दें कि यह दो रूपों में पाया जाता है। यह दो रूपों में पाया जाता है। दो रूपों में पाया जाता है। अब हम लोग लिख लेंगे दोनों रूप। उतारिए, कितना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे। यह दो रूपों में पाया जाता है, दोनों बता दिए हैं। पहला रूप था आपका हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक। कोई दिक्कत? पहला हाइड्रोफिलिक जिसमें जल उपस्थित होता है, और दूसरा जल उपस्थित नहीं होता, हाइड्रोफोबिक। उतार लीजिए, ऑनलाइन वाले भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप लोग भी साथ में उतार लीजिए, अच्छा रहेगा। नोट्स कॉपी बढ़िया से बनाइए। उतारो, कर दीजिए पॉज। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। वीडियो पॉज इसीलिए आप लोग को करवा देते हैं क्योंकि ऑफलाइन उतारने में, छापने में ये सब ज्यादा देर करता है, तो आपकी वीडियो लंबी जा सकती है। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको देखकर उतार लीजिएगा कॉपी में, ठीक है? नोट्स कॉपी बना लीजिएगा, इसलिए आप लोग को वीडियो पॉज करवा देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे चलिए देखो, चलिए नहीं लग रहा है कि कपड़वा से अब हमको नया कपड़ा लाना पड़ता है ना, ब्लैक हो जा रहा है उससे। चलिए देखिए, ऊपर वाला उतार लिया, ऊपर वाला तो रहने दो, ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, ये मध्य आवरण में था लिपिड वसा, बताए उसमें 55%, इसमें कितना होता है बताओ? बताए थे कि यह दो रूपों में भाग में होता है, दो रूपों में। ऊपर वाला को हेड यानी कि हाइड्रोफिलिक और नीचे वाला टेल यानी कि हाइड्रोफोबिक। बताइए, ऊपर वाला में जल उपस्थित होता, हाँ, नीचे वाला में जल उपस्थित होता नहीं, यानी कि अनुपस्थित होता। तो यही चीज हम लोग लिख लेंगे, वर्ड के रूप में लिख लीजिए। बताए दो रूपों में, बताए पहला हाइड्रोफिलिक, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें ना भैया, इसमें क्या दादा इसे लिख देता है, यह हेड वाले भाग में पाया जाता है। यह हेड वाले भाग में पाया जाता है। इसमें जल उपस्थित होता है। इसमें जल उपस्थित होता, यही ना था? ऊपर वाला में हेड था ना, जल उपस्थित था, उसी को नाम न दिए थे हाइड्रोफिलिक। चलिए दूसरा हाइड्रोफोबिक। चलिए बताइए, यह किसमें, हेड वाला में कि टेल वाला में? टेल वाला में। या टेल वाले भाग में पाया जाता है। यह टेल वाले भाग में पाया जाता है। इसमें जल अनुपस्थित यानी कि उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित। इसमें जल अनुपस्थित होता है। इसमें जल अनुपस्थित होता है। खत्म हो गया ना? इसमें जल अनुपस्थित होता है। आगे हम लोग लास्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली के कार्य, उसके बाद खत्म, ठीक है? मात्र 5 मिनट का आप लोग का और क्लास, अभी टाइम है ना 5 मिनट। कोशिका झिल्ली के कार्य हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली का कार्य। सुनिए, तब तक आप लोग उतारिए, हम बोलते हैं। कोशिका झिल्ली अगर आपका नहीं रहेगा तो कोशिका का कोई भी निश्चित आकार नहीं रहेगा, ठीक है?
इसीलिए कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एक निश्चित आकार उसको देता है। क्या करता है, एक निश्चित आकार देता है। किसको, कोशिका को। कौन, कोशिका झिल्ली। तो बताइए कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तब कोशिका को एक निश्चित आकार मिलेगा, उसका एक निश्चित आकार रहेगा, नहीं रहेगा। इसीलिए कोशिका झिल्ली के कार्य में लिखेंगे कि जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, कौन, कोशिका झिल्ली। दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे चित्र तो नहीं है लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, यह मीजोसोम के सहायता में प्रदान करता है। क्या, मीजोसोम, मीजोसोम, मीजोसोम इसको भी बोलते हैं। मीजोसोम के सहायता में क्या करता है, प्रदान करता है। यह मीजोसोम के सहायता में प्रदान करता है। और तीसरा आपका अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह क्या कार्य करता है। क्या, अर्धपारगम्य। एक होता है पारगम्य, एक क्या होता है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य, बताओ इसके तरह कौन कार्य करता है, कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहला पॉइंट, कोशिका झिल्ली के कार्य में हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो कोशिका का निश्चित आकार नहीं बनेगा, कोशिका का आकार ही नहीं रहता। कोई दिक्कत, एक निश्चित आकार नहीं रहता। इसीलिए कोशिका झिल्ली क्या करता है, एक निश्चित आकार देता है। किसको, कोशिका को। नेक्स्ट दूसरा हम लोग जाने कि ये मीजोसोम के, यानी कि मीजोसोम के सहायता में क्या करता है, प्रदान करता है। मीजोसोम के सहायता में प्रदान करता है। और तीसरा जो ये है वो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली के तरह कार्य करता है। किसके तरह, अर्धपारगम्य झिल्ली के तरह। कोई दिक्कत, चलिए यही तीनों हम लोग पॉइंट लिख लेंगे। लिख लो पॉइंट, लिख लीजिए। कपड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं ना मिटा दे। चलिए कोई दिक्कत ना, 5 मिनट के लिए क्लास है, और क्योंकि टाइम भी अब खत्म हो गया, तुम लोग की छुट्टी भी होगा। चलिए चलो देखो, कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य। सबसे पहला हम क्या बोले कि ये कोशिका को क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका को एक निश्चित, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। फिर से, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। दूसरा क्या बताया कि यह मीजोसोम के सहायता में प्रदान करता है। यह मीजोसोम के सहायता में प्रदान करता है। यह मीजोसोम के सहायता में प्रदान करता। और तीसरा लिखेंगे, किसके तरह कार्य करता है बताइए तो, अर्धपारगम्य। यह अर्धपारगम्य के तरह कार्य करती है। बस आपका कोशिका झिल्ली इतने था। कोशिका झिल्ली आपका हो गया समाप्त। कोई दिक्कत, चलिए एक बार और बता देते हैं। कोशिका झिल्ली के क्या हम लोग पढ़े, कार्य, यानी कि इसका काम क्या है। तो ये कोशिका को सबसे पहले निश्चित आकार प्रदान देगा, है ना, एक आकार देगा। दूसरा, यह किसके सहायता में, तो मीजोसोम के सहायता में भी प्रदान करता है। और तीसरा बताइए किसके तरह कार्य करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, आप लोग को छुट्टी होती है।
और ऑनलाइन वालों को भी आपकी क्लास अब यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कोशिका यानी कि सेल पूरी समाप्त होने वाली है और आप लोग को जब भी क्लास छुट्टी है वो हम मेंटेन कर देंगे स्टूडियो की सहायता से, स्टूडियो में पढ़ाकर। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोग के पास वीडियोस न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।